राधा करावचित पल्लव वल्लरी के। राधा पदांक विलसन मधुर स्थली के। राधा यशो मुखरमत खगावली के। राधा विहार विपिने रमता मनो में। प्रेमानंदोत्पुलकित गात्रौ विद्युद्धारा धर समकांति। श्री राधा कृष्णौ मनसि दधानं वन्देऽहं श्रीहितहरिवंशं। वन्देऽहं श्रीहितहरिवंशं। राधा 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 श्री राधा वल्लभ लाल की जय। महाप्रभु श्री हरिवंश चंद्र जी महाराज की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। रसघन मोहन मूर्ति ठाकुर श्री राधा वल्लभ लाल जी अनंतानंत सखियों की प्राण सजीवन मूरी श्री लाडली जी एवं इन युगल स्वरूपों को हृदय में नित्य नवीन रूप से दुलार करने वाले श्री सद्गुरुदेव भगवान के श्री चरणों में दंडवत प्रणाम है। इस भगवत मार्ग पर चलने वाले उपासक के लिए एक सावधानी महापुरुष जन वर्णन करते हैं। चूंकि ये भक्ति मार्ग, ये प्रेम मार्ग, ये संबंधानुगा है। संबंध
प्रभु से हमारा जो संबंध है उसकी स्मृति बने रहना, यही भक्ति मार्ग का लक्ष्य है। मीठी मीठी स्मृति प्रभु की अपने संबंध से युक्त होकर या उनके संबंध से युक्त होकर बनी रहे, यही इस भक्ति मार्ग का दृढ़ फल है। और ये संबंध की स्मृति तभी होती है जब पूर्ण भगवद आश्रय होता है। और उस भगवद आश्रय में जो सावधानी है वे यह है कि अगर धन का और व्यक्ति का आश्रय होगा तो हमारा भगवद आश्रय कमजोर हो जाएगा। इसलिए अपने जीवन में हमें देख लेना चाहिए कि हम धन के आश्रित हैं, व्यक्ति के आश्रित हैं या प्रभु के आश्रित हैं। अर्थात धन का भरोसा है, व्यक्ति का भरोसा है या प्रभु का भरोसा है, ये अपने जीवन में देख लें। जब पूर्ण भरोसा हृदय से प्रभु का हो जाता है तो रत्ती भर भी जिम्मेदारी उस उपासक के जीवन में अपने प्रति नहीं रह जाती। राखी मन भरोसो तो ही पोषी हैं श्री राधे। उसके हृदय में ये बात आ जाती है कि मैं जिनके आश्रित हूं वो हर प्रकार से मेरे भरोसे को पुष्ट करेंगी और मेरी रक्षा करेंगी। उनका जो विधान होगा वो मेरे सर आंखों, वो स्वीकार। और प्रति क्षण, प्रति पल, प्रति पद उसे इस भगवत मार्ग में ये अनुभव होगा कि मेरी लाडली जू, मेरी श्यामा जू, मेरे प्रभु मेरी प्रतिक्षण रक्षा कर रहे हैं, प्रतिक्षण मेरी संहार कर रहे हैं। ये उसे प्रतिपल अनुभव होगा। कब? जब भरोसा दृढ़ हो जाएगा। भरोसा दृढ़ इन चरणन केरो। श्री सूरदास जी महाराज कह रहे हैं, सूरदास द्विविध आंधरो बिना मोल को चेरो, भरोसो दृढ़ इन चरणन केरो। मैं तो बाहर से तो अंधा हूं ही, अंदर से भी अंधकार से युक्त हूं, लेकिन आपके चरणों का मुझे भरोसा है कि आप पर जो ये भरोसा मैंने किया है, ये भरोसा ही मेरे को सर्व सुख प्रदान करेगा। सर्व सुख की परिभाषा क्या होती है? जो कुछ भी प्रभु प्रदत्त मिल रहा है उसके लिए वे सुख का समूह है। सर्व सुख की परिभाषा उपासक के लिए यह नहीं होती है कि ये मिले तो मेरे लिए सुख है, ये मिले तो मेरे लिए दुख है। नहीं, सर्व सुख उसका इसी में होता है कि प्रतिक्षण उसको भगवत स्मृति बनी रहे। हानि हरिवंश के नाम अंतर परे, लाभ हरिवंश उच्चरत वाणी। वह लाभ इसी में मानता है कि भगवान के नाम का मैं रटन करता रहूं। वह हानि इसी में मानता है कि भगवत स्मृति से युक्त मैं न रह पाया, इसी में वह अपनी हानि मानता है। तो भरोसे से उसके हृदय में ये बात बैठ जाती है कि मैं भले ही भूल जाऊं लेकिन यह भरोसा सदा मुझे प्रभु की स्मृति दिलाता रहेगा। भरोसे की बड़ी ऊंची बात है। भरोसा जिसने अपने जीवन में प्रभु के प्रति कर लिया, अब बिल्कुल किंचन मात्र भी चिंता करने का विषय उसके जीवन में नहीं रह गया। बाधा क्या उत्पन्न करता है भरोसे में? बाधा कौन सी आती है? धन का बल, जन का बल, अपना बल, ये भरोसे में बाधा है और ये हो ही जाता है। हम रास्ते चलते आदमी पर भरोसा कर लेते हैं। कितनी तुच्छ जगह, कितनी छोटी छोटी जगह हम अपने भरोसे को दे देते हैं, लेकिन प्रभु पर भरोसा नहीं कर पाते। देखो, हम प्रभु पर भरोसा नहीं कर पा रहे, इसका अर्थ यह है विश्वास में कमी। प्रभु पर विश्वास कमजोर है। अर्थात भगवत भक्तों के जो चरित्र हैं, भागवत आदि ग्रंथों में जो महापुरुषों ने दिव्य भगवान के स्वभाव का वर्णन किया है, उस पर हमारा अविश्वास है, विश्वास नहीं है। अगर विश्वास होता
तो दृढ़ भरोसा प्रभु के चरणार बिंदों में हो जाता कि वे प्रतिक्षण मेरी रक्षा करने वाले हैं, वे प्रतिक्षण मेरे विषय में सोचने वाले हैं, इसलिए भरोसा। देखिए, छोटी से छोटी जिम्मेदारी प्रभु के ऊपर आ जाती है जो भरोसेमंद उपासक होता है। परम पूज्य वृंदावन के बड़े विलक्षण महापुरुष श्री चंद्रशेखर बाबा जी महाराज, यही रमण रेती में जिनका स्थान था, पूर्व में लगभग 8 वर्ष हुए होंगे उन्हें अंतर ध्यान हुए। श्री चंद्रशेखर बाबा जी महाराज जब भजन करते थे, एक गांव में, ब्रजमंडल के ही गांव में किसी में भजन करते थे वह, तो ऐसी अकिंचन वृत्ति से भजन करते थे कि एक लंगोटी, एक मार्किन, दूसरी नहीं, और वह भी फट गई। अच्छा, कोई भगत जगत तो है नहीं कि किसी को चेता करके और मंगवा ली जाए, किसी से कहना नहीं। एक भगवत आश्रित का जीवन जैसा होता है पूज्य बाबा का, वैसा जीवन। वे तो आचार्य कोटि के महापुरुष हैं। अब 3 दिन तक भिक्षा लेने के लिए भी नहीं गए, 2-3 दिन बीत गए, क्योंकि मार्किन और लंगोटी आदि जो भी वह पहनते थे वह फट गई। अब निर्वस्त्र अवस्था में कैसे जाएं, क्योंकि ब्रजमंडल में ये प्रथा नहीं है, दिगंबर भेष की प्रथा ब्रजमंडल में नहीं है, तो कैसे जाएं। 3 दिन बाद, ऐसा महापुरुषों से सुना है कि 3 दिन बाद स्वयं श्री लाडली जी आई लंगोटी मार्किन लेकर के। आप विचार करिए, छोटी छोटी बातों का भी आदर श्री लाडली जी करती हैं, व्यवस्था भी वह करती हैं। जब देख लिया कि ये ना किसी से कहता है, ना किसी को इशारा भी करता है कि मेरी ये व्यवस्था कर दीजिए, तो जिनके लिए आए हैं उनको चिंता होने लगेगी। आपके जीवन में कोई समस्या है वृंदावन में रहते हुए, या कहीं भी, वृंदावन के आश्रित को भी वृंदावन वास के जैसा ही फल प्राप्त होता है, और कोई भी परिस्थिति आपके जीवन में आई, आपने ये विचार हृदय में ला दिया कि मैं किससे कह दूं। भरोसे की जो पहचान होती है, परीक्षा होती है, वो इसी समय में होती है। ज्यादा अनुकूलता आ जाए तो कहाँ चित्त जा रहा है, कोई प्रसन्नता का विषय आया तो कहाँ चित्त जा रहा है, प्रियाजू के चरणों में, तो ठीक है बात। ज्यादा दुख की घड़ी आई, कोई प्रतिकूल परिस्थिति आई, तो कहाँ चित्त जा रहा है, किसी व्यक्ति वस्तु स्थान पर जा रहा है क्या, क्या अमुक से हम बात कर लें, अमुक व्यक्ति को हम बता दें ये समस्या हमारे जीवन में है, उस व्यक्ति से जाकर के हम इस समस्या को सुलझवा लें। अगर ऐसी बात आ रही है तो भरोसा लाडली जी के चरणों में कमजोर है। ये बिल्कुल दृढ़ता के साथ इस बात को स्वीकार कर लीजिएगा, ये हृदय की बात है। हो सकता है बाहर से ऐसे दिखलाई दे कि वो किसी से बात करता हुआ भी पाया जा रहा है, लेकिन आंतरिक उसकी स्थिति क्या है, वे कोई महापुरुष जनों की कोटि का ही समझ सकता है उसकी स्थिति को। नहीं, महापुरुष कितने सावधान रहे, अपने ही पूज्य दादा गुरुदेव भगवान कितने सावधान, किसी का आश्रय नहीं। अगर किसी प्रकार का कोई नंबर आदि भी देना चाहा तो कह दिया कि भाई तुम्हारे नंबर से अभी तक हमारा जीवन नहीं चला है, तुम्हारे भरोसे पर नहीं चला है, जिनके भरोसे पर हैं हमें उन्हीं का भरोसा होने दो, उठाओ इसे और जाओ। ऐसा जीवन रहा है। भक्त जहां ईमानदारी से भजन करने लगता है, वहां उसके भजन से आकृष्ट होकर के, जैसे पुष्प में दिव्य मधु इकट्ठा हो जाए तो मधुमक्खियां आने लगती हैं उस मधु को चुराने के लिए, इसी प्रकार भजन का जब मधु इकट्ठा होता है तो मधुमक्खियां आने लगती हैं मधु को चुराने के लिए। लेकिन उपासक वही सावधानी पूर्वक चलना स्वीकार करता है, किसी का आश्रय नहीं लेता, किसी को स्वीकार नहीं करता, केवल और केवल प्रभु की वस्तु को स्वीकार करता है, प्रभु को स्वीकार करता है।
जहां उसके हृदय में आया कि हाँ श्री जी के द्वारा प्रदत्त है तो उस वस्तु को स्वीकार कर लिया, अन्यथा नहीं। ऐसी स्थिति पूज्य बाबा को स्वयं लाडली जू वस्त्र के, बाबा 3 दिन आते आयो नहीं है, तू मधुकरी मांगवे ले, मेरी मैया ने ये भेजो है तेरे ताई। तो अब पहना, जब लाडली जू गई तब उन्हें विचार आया कि ऐसे घोर जंगल में जहां मेरा कोई अता पता नहीं जानता, वहां ये कौन लाली आई है। तो एकदम आभास हुआ श्री जी की कृपा से कि स्वयं श्री लाडली जू थी। तो ये कोई कथा कहानी नहीं है, ये जितना आश्रय प्रबल होता चला जाएगा उतना ही अनुभव में होता चला आएगा। ये बात लाडली जू प्रतिक्षण प्रतिपल अपनी दृष्टि में हमें रखे हुए हैं, उनके घर में हम वास कर रहे हैं। हाँ, आप अपनी व्यवस्था की चिंता करने लगेंगे, आप अपनी परिस्थितियों को सुधारने की चेष्टा करने लगेंगे, तो फिर प्रियालाल रुक जाएंगे कि हाँ इसमें सामर्थ्य है अभी कुछ करने की, अपने को संभालने की। और जहां पूर्ण भरोसे पर हो जाएंगे, पूर्ण मतलब पूर्ण, तो ऐसी ऐसी परिस्थितियों से श्री लाडली जू निकाल देंगी जब आप उनके आश्रित रहेंगे कि आप विचार करेंगे कि इन परिस्थितियों से मैं कभी निकल ही नहीं सकता था, ऐसी परिस्थितियों से निकाल देंगे। इसलिए उन पर भरोसा, उनका सहारा। मन उदास हो रहा हो, मन खिन्न हो रहा हो, तो उसको दिखाओ प्रभु का भरोसा, श्री जी का भरोसा। तेरी नैया राम हवाले, लहर लहर प्रभु आप संभाले, तेरा आप ही उठावे सब भार, उदासी मन काहे को करे। उदास मन नहीं होना है। लाडली जू के होकर उदासी अगर छा रही है, हाँ लाडली जू की प्राप्ति के लिए उदासी है, वह तो परम सौभाग्यशाली उपासक है जिसके हृदय में ऐसी उदासी है। लेकिन लाडली जू से अतर विलग अलग अगर हमारे जीवन में उदासी आ रही है तो फिर धिक्कार है ऐसे जीवन को। ऐसी स्वामिनी को प्राप्त करने के बाद भी हम उदास रहें, इसका अर्थ यह है हमारे हृदय में विषय लोलुपता है। हमने श्री जी को सब कुछ नहीं माना। अभी श्री जी को सब कुछ मान लें तो श्री जी साक्षात हमारे साथ हैं, साक्षात हमारे साथ हैं। वे चिंतन में हमारे साथ हैं, वे नाम रूप से हमारे साथ में हैं, वे वाणी रूप से हमारे साथ में हैं, वे हर प्रकार से हमारे साथ में हैं। और विकल हो जाएं तो प्रत्यक्ष रूप से हमारे साथ में वे हमें दिखने लगेंगे। हैं तो हमारे साथ ही, व्याकुलता न होने के कारण हमें उनका दर्शन नहीं हो पाता है, अन्यथा वो हमारे साथ ही हैं। और जहां श्री लाडली जू हैं वहां श्याम सुंदर है। राधा संग बिना नहीं श्याम, श्याम बिना नहीं राधा नाम। ये दोनों युगल जहां लाडली जू का वर्णन हो रहा हो, अर्थात श्याम सुंदर वही है, अर्थात युगल हमारे साथ में है। इस बात पर विश्वास करिए। इस बात पर विश्वास क्यों नहीं हो पाता? क्योंकि अभी हमें कहीं ना कहीं किसी जन का बल है, हमें कहीं ना कहीं धन का बल है, कहीं ना कहीं अपने बल का बल है। हम बहुत बलवान हैं, हमें कहीं ना कहीं अपने बल का बल है, हमें कहीं ना कहीं अपनी बुद्धि बल का बल है। इसलिए हृदय से प्रभु से ये बात मांगें कि मुझे निर्बल बना दो। मैं ऐसा बलवान नहीं बनना चाहता जिससे आपका भरोसा छूट जाए। मैं ऐसी अनुकूलता नहीं चाहता जिससे मैं आपको पुकारना छोड़ दूं। मैं ऐसी परिस्थिति नहीं चाहता कि जिससे मैं आपकी स्मृति छोड़ दूं। ये प्रभु से हम मांगे। हो सकता है हम बहुत सुचारू रूप से खूब ढंग से रह रहे हों, लेकिन भगवत स्मृति ना हो तो फिर कैसा जीवन है? पशुवत जीवन हुआ, पशु की तरह बेकार जीवन जा रहा है। हम खूब अच्छे ढंग से रह रहे हैं, लेकिन भगवत स्मृति नहीं हो रही, तो वो अच्छे ढंग से रहना भी हमारे लिए नाशकारी होगा, हमें नष्ट करने वाला होगा। और खूब हम प्रतिकूल परिस्थिति में हैं, न खाने का ठिकाना, न रहने का ठिकाना, न कोई पूछने वाला, न कोई देखने वाला, और हृदय में भगवत स्मृति जागृत है, तो इससे ऊंची अवस्था कुछ नहीं हो सकती। इसलिए
बड़े से बड़े बाहर से दिखने वाले अकिंचन भक्त भी किसी धनी महानी का सहारा नहीं लेते, पास फटकने नहीं देते। कारण क्या है? ये अगर निकट आए तो इनका चिंतन बनने लगेगा। इसलिए कल्याण का ठेका जो होता है वो महापुरुषों के पास होता है। कल्याण उन्हीं के द्वारा हो पाता है, क्योंकि जब सर्वत्र वे स्वयं कल्याण स्वरूप हो गए हैं और सर्वत्र अपने प्रभु का दर्शन करते हैं, तो ना उनके सामने कोई धनी मानी है और ना उनके सामने कोई कंगाल है। वो सर्वत्र अपने प्रभु का दर्शन करते हैं, तो उनके द्वारा जीव जगत का कल्याण होता है। लेकिन जब तक ये दृष्टि है कि ये अमुक व्यक्ति मेरा सहयोग करने वाला है और ये अमुक व्यक्ति मुझसे द्वेष करने वाला है, तब तक इस पचड़े में नहीं पड़ना चाहिए। बिल्कुल दूर रह करके हृदय से श्री जी से प्रार्थना करनी चाहिए कि मैं आपके आश्रित रहूं। ऐसा समय मेरे जीवन में मत लाना कि मैं आपका आश्रय छोड़कर, आपकी स्मृति को छोड़कर किसी और को अपना प्रिय बना लूं, किसी और को अपना प्रेमास्पद बना लूं। आप ही मेरे प्रिय रहो, इस बात से डरते रहें, भयभीत रहें। जब ऐसी बात हृदय में आ जाएगी तो भरोसे का चमत्कार जागृत हो जाएगा। भरोसे का चमत्कार क्या है? नित्य निरंतर भगवत सन्निधि का अनुभव, ये भरोसे का चमत्कार है। जो श्री जी पर पूर्ण भरोसा हृदय से रखता है ना, नित्य निरंतर उसे ये अनुभव में आता है कि लाडली जो मेरे साथ है। नित्य निरंतर उसको ये अनुभव में आता है मैं लाडली जू के साथ हूं। छिन छिन बिहरत संग, छिन छिन निरखत प्रेम भरी, छिन जस कहत अभंग, यह जो कृपा हरिवंश की। ये कृपा है कि छिन छिन हम उनकी स्मृति करते हुए उनके साथ विहरण कर रहे हैं, स्मृति में, याद में। ये उनकी कृपा है। इस कृपा पर महत्व बुद्धि हो, और ये कृपा तब तक नहीं होती है जब तक अन्य बल, अन्य आश्रय रहता है। हमारा लाडली जू के प्रति पूर्ण प्रेम होने में बस यही बाधा है, हम पूर्ण भरोसे से युक्त नहीं हो पाते उनके प्रति। छोटी छोटी प्रतिकूल परिस्थिति में हमारे सामने व्यक्ति वस्तु स्थान की झलक आती है, श्री जी की झलक नहीं आती। श्री जी की झलक जब आती है जब व्यक्ति वस्तु स्थान से धोखा मिल जाता है, तब लगता है कि अरे लाडली जो अब आप ही संभालोगी। तो पहले कहना था ना, ये एक दांत का सहारा भी बाधक है। द्रौपदी जी दांत का सहारा लिए हुए हैं, चारों तरफ देखा, किसी ने सहयोग नहीं किया, अपने बाहुबल का प्रयोग किया, लेकिन दुशासन 10,000 हाथियों का बल रखने वाला कैसे उसके सामने टिक सकती थी श्री द्रौपदी जी? दांतों का सहारा लिया, जब लगा कि ये भी छूटेगा तब पुकारा। तो उस रजस्वला स्थिति में जहां स्पर्श करना भी अशुद्ध माना गया है, ऐसी स्थिति में प्रभु ने वस्त्रावतार ग्रहण कर लिया, वस्त्र रूप में प्रकट हो गए। भगवान तब देखते नहीं कि अशुद्ध है, शुद्ध है, कैसा है, क्या नहीं है, मेरा बालक है, मेरा बच्चा है। ये स्मृति उनके हृदय में तत्पर रहती है, अखंड रहती है। प्रभु के चित्त में स्मृति ये मेरा है। हमारी स्मृति में तो भी बाधा उत्पन्न हो जाती है, प्रभु की ये अखंड स्मृति रहती है कि ये मेरा है। प्रभु तुरंत आए और द्रौपदी जी को बचाया, शास्त्र प्रमाणित है। लेकिन कब तक नहीं बचाया? जब तक दांत का भी सहारा लेते रहे। जरा सा भी किसी के फोन नंबर का, किसी के स्थान का, किसी व्यक्ति का भरोसा बना रहेगा तो फिर बात नहीं बनेगी। और आप प्रभु से प्रार्थना करते रहे ना, और अगर आपसे चूक भी हो गई, आपने किसी का आश्रय भी ले लिया, तो इस प्रार्थना का ये फल होगा कि आपके हृदय में इतनी जलन दे देंगी श्री जी, इतनी जलन दे देंगी कि कान पकड़ेंगे आप एकांत में कि अब मैं किसी से कुछ नहीं कहूंगा, लाडली जू क्षमा करना। मान लो हम इस मार्ग पे चल रहे हैं, भरोसे के मार्ग पे, लाडली जू के सिवा हमारा कोई अन्य आश्रय ना हो, इस मार्ग पर चल रहे हैं और हम प्रार्थना करते रहते हैं लाडली जू से कि किसी और का आश्रय ना हो पाए। लेकिन स्वभाव संस्कारवश हमने अपनी व्यवस्था के निमित्त या किसी भी विषय के निमित्त किसी से कह दिया कि हमारी ये व्यवस्था कर दो, ये कर दो, ऐसा कर दो, तो आप सच मानिए आपके हृदय में इतनी जलन दे देंगी श्री जी
कि आपको बार बार पश्चाताप होगा, मैंने क्यों कहा, क्या लाडली जी पर भरोसा नहीं है, मुझे नहीं कहना चाहिए था, लाडली जी मुझे क्षमा करो, मैंने आप पर भरोसा नहीं किया, किसी व्यक्ति पर भरोसा कर लिया, अरे वो अपने सुख को और अपने दुख को मिटाने में सक्षम नहीं है तो मेरे दुख को क्या मिटाएगा, लाडली जी में आप पर भरोसा नहीं, वो तड़पेगा और वो तड़प ही उसकी और भरोसे को मजबूत बना देगी। प्रार्थना करते रहे, लाडली जी ऐसी परिस्थिति आवे कभी कि मैं किसी और की तरफ देखने लगूं तो लाडली जी इतनी जलन मेरे हृदय में दे देना कि मैं किसी और की तरफ न देख पाऊं, आपकी तरफ ही देखता रहूं। इसलिए भरोसा इनके चरणों में दृढ़ता पूर्वक स्वीकार करें। अगर ये प्रतीत हो रहा है कि हमारा भरोसा नहीं हो रहा तो इसका अर्थ यह है हमने किसी और का आश्रय ले रखा है। तो प्रार्थना करें, लाडली जी से प्रार्थना करें। प्रार्थना तो अवश्य करनी चाहिए, सच मानिए रोज प्रार्थना करनी चाहिए। आप में कहीं ना कोई हम लोगों में बल है अपना, इसलिए हमारे हृदय से प्रार्थना नहीं निकल पाती, अन्यथा प्रार्थना से ही रामावतार हो गया, प्रार्थना से ही कृष्णावतार हो गया, प्रार्थना से ही नरसिंह अवतार हो गया, प्रार्थना से ही वामनावतार हो गया। देवताओं की प्रार्थना से भगवान का अवतार होता है, भगवान उतरते हैं। अवतार अर्थात उतरना, अवतरण। ऐसे ही अगर आप प्रार्थना करेंगे तो हृदय में उनका अवतार हो जाएगा, हृदय में वे उतर आएंगे, उतर के आएंगे वे तो हैं ही, प्रकाशित हो जाएंगे। इसलिए प्रार्थना अवश्य करें। महापुरुषों के द्वारा ये सुना गया है कि प्रार्थना का बल सबसे बड़ा बल होता है। हाँ, एक स्थिति इसके बाद ऐसी आती है कि प्रार्थना करते करते प्रार्थना का भी बल समाप्त हो जाता है, वो आगे की स्थिति है। उस स्थिति में आकर के प्रार्थना भी होना बंद हो जाता है और केवल दृष्टि होती है प्रियालाल की तरफ, बस कोई प्रार्थना नहीं। प्रार्थना उससे की जाए जो कुछ जानता ना हो हमारे विषय में। वे तो सब कुछ जानने वाले हैं, लेकिन सुन सुनाकर इस बात को दृढ़ता पूर्वक स्वीकार कर पाए तो ठीक है, लेकिन स्वीकार भी ना कर पाए और प्रार्थना भी ना करें तो गलत है। प्रार्थना करें, प्रार्थना करते 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 ये स्थिति आएगी। प्रभु से प्रार्थना अवश्य करें। लाडली जी, ये जीवन अब आपकी कृपा से ऐसा सुचारू रूप से आपके चरणों में बीत रहा है, कभी ऐसा ना हो जाए कि विषयाशक्ति मुझे खींच करके दोबारा विषयों में ले जाए। कभी ऐसा ना हो जाए लाडली जी, ये जो शुभ समागम मुझे प्राप्त हुआ है इससे मैं छूट जाऊं, विलग हो जाऊं। लाडली जी मुझ पर कृपा करना। जहां कहीं भी मैं भटक रहा हूं आप रक्षा तो कर ही रही हो, लेकिन आप अगर ये देख पाओ कि मैं अपने बल के द्वारा अपनी रक्षा करने की चेष्टा कर रहा हूं तो तब भी मेरे बल को नष्ट कर देना, रक्षा आप ही करना। ये प्रार्थना प्रभु से करते रहें, श्री जी से करते रहें। चलते हैं, महाप्रभु श्री चैतन्य देव जी का चरित्र अपने लोग कथन श्रवण कर रहे हैं, जिसमें श्री महाप्रभु जी ने राढ़ देश में भगवान नाम का दिव्य प्रचार प्रसार किया। उसके पश्चात श्री महाप्रभु जी श्री नित्यानंद महाप्रभु से बोले कि आप नवद्वीप में जाइए और ये बात सबको बतला दीजिए कि हम शांतिपुर में अद्वैताचार्य जी के घर जा रहे हैं, तो जिस किसी को भी मिलना हो वे आ जाए। नित्यानंद महाप्रभु इस बात को सुनकर आनंदित होकर के गए। इधर चंद्रशेखर आचार्य पहले ही श्री महाप्रभु जी ने भेज दिए थे, तो चंद्रशेखर आचार्य जी पहले ही आए और विविध प्रकार का विरह संताप वहां पर व्याप्त हुआ। माता ने श्री विष्णु प्रिया जी और जितने भी नवद्वीप वासी थे उन सब ने श्री चंद्रशेखर जी से पूछा कि हमारे महाप्रभु कब आएंगे, कब उनके दर्शन हमें प्राप्त होंगे। चंद्रशेखर जी बस इतना ही कह देते कि प्रभु जल्दी मिलेंगे, इतना कहकर के शांत हो जाते। इतनी ही देर में 3 दिन बीत चुके थे। नित्यानंद महाप्रभु पहुंचे। जैसे ही नित्यानंद महाप्रभु पहुंचे, तुरंत जिन जिन लोगों ने सुना कि महाप्रभु श्री नित्यानंद जी पधारे, तुरंत सब दौड़ दौड़ कर
नित्यानंद जी के पास पहुंचने लगे और बार बार उनके चरणों में बैठ करके ये प्रार्थना करने लगे कि क्या कभी अब हमें श्री महाप्रभु जी के दर्शन प्राप्त होंगे क्या। जितने विद्वेषी भाव रखने वाले थे, द्वेष भाव रखने वाले थे श्री महाप्रभु जी से, वह भी नित्यानंद महाप्रभु के निकट आए और रुदन करते हुए कहने लगे कि हमारे ही कारण निमाई पंडित सन्यासी हुए, हम ही अपनी दुष्टता के कारण उनके प्रति हमने ऐसा विरोध भाव किया और वह नवद्वीप को छोड़कर चले गए। हम ये नहीं चाहते कि हमारे कर्मों का हमें परिणाम न मिले, खूब मिले। हमने ऐसे कर्म किए हैं तो उसका परिणाम हमें दंड स्वरूप मिलना ही चाहिए। लेकिन नित्यानंद महाप्रभु से वह विद्वेषी भाव रखने वाले जो थे जन, वह कहने लगे, लेकिन क्या ऐसा संभव है कि श्री महाप्रभु हमारी तरफ अपनी करुणा भरी दृष्टि से देख लेंगे? ये संभव है क्या? नित्यानंद महाप्रभु जी व्याकुल हो उठे और व्याकुल होकर के कहने लगे कि महाप्रभु बड़े दयालु हैं, उनके हृदय में प्राणी मात्र के प्रति दया का भाव है, उनका शत्रु या अप्रिय कोई भी नहीं है। भगवान की दृष्टि में शत्रु या अप्रिय कोई नहीं होता है। जैसे मां की दृष्टि में केवल उसका बालक होता है ना, इसी प्रकार भगवान की दृष्टि में ये समस्त जीव समष्टि संसार उनका प्रिय होता है। सब मम प्रिय, सब मम उपजाए, भगवान के वचन हैं, सब मेरे प्रिय हैं क्योंकि सबको मैंने प्रकट किया है। सब मम प्रिय, सब मम उपजाए। हमें हमारे कर्मों के द्वारा जब दंड प्राप्त होता है तब हमें ऐसा प्रतीत होता है कि भगवान हमसे प्यार नहीं करते या भगवान हमसे द्वेष रखते हैं। ऐसी बात नहीं है। बालक को जैसे माँ सुई लगवावे तो बालक को बहुत लगता है कि माँ हमसे द्वेष रखती है, माँ हमसे इतना कष्ट दे रही है तो ये हमारी सबसे बड़ी दुश्मन है। लेकिन बात ऐसी नहीं है। हमारे सुधार के लिए, हमारी जो हमें बीमारी हो गई है उसके सुधार के लिए माँ हमें सुई लगवा रही है। इसी प्रकार हमारे कर्मों का दंड हमें प्राप्त होता है, हमारी किए काम में फल प्राप्त होता है और हम भगवान को दोषारोपण करने लगते हैं कि भगवान ने हमारे साथ ऐसा क्यों कर दिया। बल्कि बात असली ऐसी है कि भगवान की दृष्टि में कोई शत्रु नहीं है, भगवान की दृष्टि में कोई अप्रिय नहीं है। और जैसा भगवान का स्वभाव है ऐसा ही बिल्कुल बिल्कुल सेम स्वभाव श्री भगवान के निज जनों का है, महापुरुषों का है। क्योंकि भगवान का ही स्वभाव उनमें उतरता है, वही स्वभाव भक्तों के अंदर पाया जाता है। श्री महाप्रभु जी भक्त स्वरूप में विराजमान है। नित्यानंद जी बोले कि महाप्रभु के हृदय में न किसी के प्रति शत्रुता है, न किसी के प्रति अप्रियता है। वे अपने अपकार करने वाले के प्रति भी प्रेम प्रदर्शित करते हैं। वे आप लोगों के ही प्रेम के वशीभूत होकर फुलिया होते हुए शांतिपुर जा रहे हैं, अद्वैताचार्य जी के घर। शांतिपुर में वे आचार्य अद्वैत के घर ठहरेंगे। आप सभी लोग वहीं जाकर प्रभु का दर्शन प्राप्त करिए। जैसे ही ये सुना नवद्वीप वासियों ने, बस आनंद का ठिकाना ना रहा। प्रभु इस समय फुलिया में हैं, हरिदास जी के आश्रम पर होंगे और वहां से शांतिपुर जाएंगे। बस इस बात के सुनते ही लोग फुलिया की ओर दौड़ने लगे। कोई तो नाव पार होने लगे, नाव पर चढ़कर पार होने लगे। कोई अपनी डोंगी को आप ही खेकर ले जाने लगे। कोई घड़ों के द्वारा ही गंगा जी को पार करने लगे। बहुत से उतावले भक्तों ने नाव, डोंगी तथा घड़ों की भी परवाह नहीं करी। वे वैसे ही गंगा जी में कूद पड़े और हाथों से तैरकर ही उस पार जाने लगे। इतनी उतावली महाप्रभु जी के दर्शन की। हजारों आदमी बात की बात में गंगा जी के पार करके फुलिया ग्राम में पहुंच गए। प्रेम में उन्मत्त हुए पुरुष जोरों से हरि बोल की गगन भेदी ध्वनि करने लगे। उस महान कोलाहल को सुनकर महाप्रभु श्री चैतन्य जी आश्रम से बाहर निकले। फुलिया में, अभी शांतिपुर में नहीं, फुलिया में जितने लोग पहुंच पाए हैं, माता शांतिपुर पहुंचेंगी। फुलिया में पहुंचे इतने लोग, जैसे ही सुना
तो कोई नाव से, कोई किसी प्रकार से, कोई किसी पर, कोई तैर कर पहुंचा और जाकर के खूब उद्घोष करने लगे, हरि बोल हरि बोल हरि बोल। महाप्रभु जी ने जैसे ही उद्घोष सुना तो तुरंत निकल पड़े। सन्यासी वेश, लाल वस्त्र, दंड हाथ में। प्रभु के दर्शनों से वे प्रेम में उन्मत्त हुए सब लोग। अपार जनता जोरों से हरि हरि की ध्वनि करने लगी। सभी के नेत्रों से आंसुओं की धारा बहने लगी। कोई कोई तो प्रभु के उस भद्र मस्तक को देख करके, उनके गेरुए रंग के वस्त्रों को देख करके जोरों से हा प्रभु हा हरि कहकर रुदन करने लगे, क्योंकि सबने निमाई पंडित स्वरूप में श्री महाप्रभु जी के दर्शन किए थे। महाप्रभु ने सभी को कृपा की दृष्टि से देखा और सभी को लौट जाने के लिए कहकर आप शांतिपुर की ओर चलने लगे। बहुत से भक्त साथ ही साथ शांतिपुर के लिए श्री महाप्रभु जी के साथ हो लिए। कुछ लौट करके नवद्वीप आ गए। इधर नित्यानंद जी लोगों को प्रभु के आने का समाचार सुनाते हुए शची माता के समीप पहुंचे। लोगों को समाचार सुनाया और उसके पश्चात शची माता के निकट पहुंचे। उस समय माता पुत्र विछोह रूपी रोग के आक्रांत हुई बेहोशी के सहित आहें भर रही थी। नित्यानंद जी ने माता के चरण स्पर्श किए। माता ने चौंक कर देखा कि सामने नित्यानंद जी खड़े हैं। अत्यंत ही अधीरता के साथ माता कहने लगी, बेटा निताई, तू अपने भाई निमाई को कहां छोड़ आया? तू तो मुझसे प्रतिज्ञा करके गया था कि मैं निमाई को साथ लेकर आऊंगा। वे कितनी दूर है, उसे तू पीछे क्यों छोड़े आया? तू तो संग लाने के लिए कह के गया था। मेरा निमाई कहाँ है बेटा, मुझे बतला, मुझे जल्दी बतला दे। तेरे ही कहने से मैंने अब तक प्राण धारण कर रखे हैं। तू कह के गया था कि मैं लेकर आऊंगा, अब तू मुझे जल्दी बतला दे। कहीं तू भी तो मुझे निमाई की तरह धोखा नहीं देगा। तू सच सच बतला, निमाई कहाँ है? मैं वहीं जाऊंगी, तू मुझे अभी उसी देश में ले चल जहां मेरा निमाई निवास करता है। उपवासों से क्षीण हुई, क्योंकि कुछ खाया पिया नहीं है माता ने। शची माता को धैर्य बंधाते हुए नित्यानंद जी ने कहा, माता आप इतनी अधीर मत हो, मैं आपके निमाई को साथ लेकर आया हूं। वे शांतिपुर में अद्वैताचार्य जी के घर पर हैं। उन्होंने आपको बुलाया है और मैं वहीं ले जाने के लिए आपको आया हूं। और इतना सुनना था, निमाई शांतिपुर है। बस माता का खुशी का ठिकाना न रहा। माता के गए हुए प्राण मानो फिर से वापस लौट आए हों, ऐसी स्थिति माता की हो गई। वे अधीर होकर कहने लगी, बेटा मुझे शांतिपुर ले चल, मैं जब तक निमाई को देख ना लूंगी तब तक मुझे शांति ना होगी। नित्यानंद जी ने देखा कि माता चिरकाल के उपवासों से अत्यंत क्षीण हो गई हैं। उन्होंने निमाई के जाने के दिन से आज तक अन्न का दर्शन तक नहीं किया है। विचार करिए, यह है प्रेम। ऐसी दशा में यदि इन्हें प्रभु के समीप ले चलेंगे तो इन्हें महान दुख होगा। इसलिए इन्हें जैसे भी बने तैसे आग्रह पूर्वक थोड़ा भोजन कराना चाहिए। ये सोच करके उन्होंने माता से कहा, माता मैं तो भूख के मारे मरा जा रहा हूं। जब तक आपके हाथ का बना हुआ भोजन नहीं पाऊंगा तब तक मेरी तृप्ति नहीं होगी मैया। इसलिए जल्दी से दाल भात बनाकर मुझे खिला दो, तब प्रभु के समीप चलेंगे। मुझसे तो भूख के कारण चला भी नहीं जा रहा है। नित्यानंद जी की ऐसी बात सुनकर शंकित चित्त हुई माता। पुनः जैसे दूध का जला छाछ भी फूक फूक कर पीता है, तो माता फिर विचार करने लगी कि कहीं ये मुझे पागल तो नहीं बना रहा। निताई तू मुझे छल तो नहीं रहा है? मुझे भोजन कराने के निमित्त ही तू निमाई के शांतिपुर आने का बहाना कर रहा है ना, कि मैं भोजन पालूं इसलिए? तू मुझे सत्य सत्य बता, निमाई कहाँ है? तो नित्यानंद जी माता के चरणों को पकड़ा और चरण पकड़ के कहा, मैया मैं तुम्हारे चरणों का स्पर्श करके कहता हूं, मैं तुम्हें ठग नहीं रहा हूं, छल नहीं रहा हूं। प्रभु फुलिया होकर शांतिपुर मेरे सामने गए हैं और मुझे तुम्हें लाने के लिए भेजा है, लेकिन मैं भूखा हूं, मैं क्या करूं? नित्यानंद जी की इस बात को सुनकर के माता को संतोष हुआ और बड़े कष्ट के साथ उठी, क्योंकि वैसे ही क्षीण का है।
स्नान किया, स्नान करके फिर विधिवत भोजन बनाया। ये प्रणाली है। देखिए इतने कष्ट में हैं लेकिन रसोई अमनिया करने जा रही हैं तो स्नान करके। ये गृहस्थोचित धर्म है। बिना स्नान के रसोई घर में प्रवेश नहीं करना चाहिए। भोजन बनाकर भगवान का भोग लगाया मैया ने और नित्यानंद जी के लिए थाली में भोजन परोस करके लाई। नित्यानंद जी ने आग्रह के साथ दृढ़ता दिखाते हुए कहा कि पहले माता आप भोजन पाओगी तब मैं भोजन करूंगा। माता ने कहा बेटा मेरे भोजन को तो निमाई साथ ले गया, अब वही जब करवावेगा तभी मैं भोजन करूंगी, उसके बिना देखे मुझे भोजन भावेगा ही नहीं, मैं पा ही नहीं पाऊंगी। नित्यानंद जी ने कहा माता आपका एक बेटा निमाई तो शांतिपुर है और दूसरा बेटा आपके सामने नहीं बैठा है क्या? मैं आपका बेटा नहीं हूं क्या? अब आप भोजन नहीं करोगी तब मेरे मुख से निवाला कैसे जाएगा? आप मेरी मैया हो, माता हो, मेरे मुख से निवाला कैसे उतरेगा? मैं माता को बिना खिलाए भोजन नहीं कर सकता। और थोड़ा विचार करो मैया, आपके इस क्षीण शरीर को निमाई देखेंगे, महाप्रभु जी देखेंगे तो उन्हें क्या कष्ट नहीं होगा? तो आप उनके सुख के लिए भोजन कर लो। माता को ये बात जची। माता ने कुछ आग्रह के स्वर में कहा पहले तू कर ले तब मैं भी करूंगी, बिना तुझे खिलाए मैं कैसे खा सकती हूं? नित्यानंद जी ने प्रेम पूर्वक बच्चों की भांति कहा हाँ यह बात नहीं है, मैं तो तुम्हें करा के ही भोजन करूंगा। अच्छा तुम मेरी शपथ खाकर कह दो कि मेरे कर लेने के पश्चात आप भोजन करोगे। आप शपथ खाओ, कसम खाओ। नित्यानंद जी के अत्यंत आग्रह करने पर माता ने भोजन करना स्वीकार कर लिया। तब नित्यानंद जी ने प्रेम पूर्वक माता के हाथ का बना हुआ प्रसाद पाया। उनके भोजन करने लेने के उपरांत माता ने विष्णु प्रिया जी को भी आग्रह पूर्वक भोजन कराया और स्वयं भी 2-4 ग्रास पाए, किंतु उनके मुख से अन्न जाता ही नहीं था। जैसे तैसे करके उन्होंने थोड़ा सा भोजन किया। शची माता ने माता के भोजन कर लेने के अनंतर नित्यानंद जी ने चंद्रशेखर तथा श्रीवास आदि भक्तों से कहा आप लोग पालकी का प्रबंध करें। माता चलने में असमर्थ हैं तो पालकी में बिठा करके माता जी को ले जाएंगे। अद्वैताचार्य जी के घर शांतिपुर पालकी में बिठाकर माता जी को ले चलेंगे। तब तक मैं आगे चलकर देखता हूं कि प्रभु पहुंचे या नहीं पहुंचे। तो नित्यानंद जी पहले निकल गए और कुछ लोगों के साथ पालकी में माता। भक्तों ने नित्यानंद जी की बात को स्वीकार किया। शांतिपुर जाने की तैयारी होने लगी। इधर उतावले अवधूत जी श्री नित्यानंद महाप्रभु जल्दी से दौड़ते हुए शांतिपुर पहुंचे। अद्वैताचार्य जी के घर पहुंचकर नित्यानंद जी ने देखा कि महाप्रभु जी तो अभी तक नहीं आए हैं। एकदम विचार आया महाप्रभु जी क्यों नहीं आए। तब उन्होंने आचार्य चरण से पूछा अद्वैताचार्य जी से क्या प्रभु यहां नहीं आए? अब अद्वैताचार्य जी को थोड़ी पता था कि महाप्रभु आने वाले हैं, तो उनको तो बस ये सुनाई दिया कि प्रभु यहां नहीं आए मतलब प्रभु यहां आने वाले हैं। बस वो तो इसी से आनंदित हो उठे। प्रभु के आगमन की बात सुनकर अद्वैताचार्य जी तो प्रेम में गदगद हो गए। रोंदे हुए कंठ से कहने लगे क्या क्या नित्यानंद जी आप क्या कहते हैं? प्रभु इस दीनहीन कंगाल के ऊपर कृपा करेंगे? क्या प्रभु अब इस अकिंचन के घर को पावन करेंगे अपनी चरण धूलि से? मैं धन्य हो गया, मैं धन्य हो गया। नित्यानंद जी ने कहा मुझे वे नवद्वीप भेजकर स्वयं फुलिया होते हुए आपके यहाँ आने वाले थे। यहीं पर माता तथा भक्तों को भी बुलाया था उन्होंने, आते ही होंगे। इतना सुनते ही वृद्ध आचार्य आनंद में विभोर होकर उछल उछल कर नृत्य करने लगे। वृद्ध हैं श्री अद्वैताचार्य जी, लेकिन उछल उछल कर नृत्य करने लगे। उस समय उनकी दशा विचित्र थी। वे हर्ष और शोक दोनों के बीच में पड़े हुए थे। वे प्रभु के संन्यास का स्मरण करके तो दुखित भाव से रुदन कर रहे थे और प्रभु मेरे घर पधारने वाले हैं, उनका दर्शन मैं पाऊंगा, इस सुख के कारण भीतर ही भीतर परम प्रसन्न हो रहे थे। उसी समय उन्होंने अपनी धर्म पत्नी सीता देवी जी से प्रभु के लिए भांति भांति के व्यंजन बनाने के लिए कहा कि दिव्य दिव्य व्यंजन बनाओ।
आचार्य पत्नी सीता देवी तो उसी समय नाना प्रकार के व्यंजनों को बनाने में लग गईं और आचार्य देव अपने पुत्र हरिदास, नित्यानंद तथा अन्य भक्तों के सहित प्रभु को देखने के लिए गंगा किनारे पहुंचे। गंगा किनारे पहुंचकर दूर से ही आचार्य चरण ने देखा, अद्वैताचार्य जी ने, कि बहुत से भक्तों से घिरे हुए, हाथ में दंड कमंडल धारण किए हुए, गेरुए रंग के वस्त्र धारण किए हुए और प्रभु जल्दी जल्दी शांतिपुर की ओर आ रहे हैं। ये दर्शन दूर से किया। दूर से ही देखते ही आचार्य ने पृथ्वी पर लौटकर साष्टांग प्रणाम किया श्री महाप्रभु जी को। जल्दी से आकर प्रभु भी दंड कमंडल के सहित आचार्य के चरणों में गिर पड़े, क्योंकि पूज्य भाव श्री महाप्रभु जी का अद्वैताचार्य जी के प्रति। तो दंड कमंडल सहित श्री महाप्रभु जी आचार्य चरण के चरणों में गिर पड़े, साष्टांग प्रणाम किया। उनके चरणों में हरिदास जी पड़े। इधर से आचार्य चरण अद्वैताचार्य जी, उधर से महाप्रभु, उनके चरणों में फिर हरिदास जी, और इस प्रकार एक दूसरे के चरणों को पकड़कर भक्त जोरों के सहित क्रंदन करने लगे। कैसी शोभा होगी दिव्य, एक दूसरे के चरणों में पड़े हुए हैं। घाट पर के स्त्री पुरुष इस प्रेम दृश्य को देखकर आश्चर्यचकित हो रहे थे। सभी इस अपूर्व प्रेम की प्रशंसा करने लगे। बहुत देर के अनंतर महाप्रभु जी स्वयं उठे। उन्होंने अद्वैताचार्य जी को अपने हाथों से उठाया और अपने चरणों के समीप पड़े हुए वेद के पुत्र अच्युत को प्रभु ने गोदी में उठा लिया और अपने रंगे वस्त्र से उसके शरीर की धूली पहुंचते हुए कहने लगे, आचार्य तो हमारे पिता हैं, तुम्हारे भी वही पिता हैं क्या? मतलब बालक से जैसे हंसी ठिठोली की जाती है ना, छोटे बालक से कहा जाता ना कि ये तो हमारे पिता हैं, तुम्हारे नहीं है। तो इस प्रकार से महाप्रभु जी श्री अच्युत जी को अपनी गोदी में बिठा करके, जो अद्वैताचार्य जी के पुत्र हैं, उनसे कहने लगे, श्री अद्वैताचार्य जी तो हमारे पिता हैं, तुम्हारे भी पिता वही हैं क्या? तब तो हम तुम दोनों भाई भाई हुए। क्यों, ठीक है ना? बताओ, हम तुम्हारे भाई हैं कि नहीं हैं? हमें पहचानते हो ना? अब बालक अच्युत बालक नहीं रहे थे। वह एकदम गंभीर स्वर में और मर्यादा पूर्वक बोले, प्रभु आप चराचर के पिता हैं, आपके पिता कौन हो सकते हैं? आप तो वैसे ही मुझसे हंसी कर रहे हैं, मुझे पता है। बालक के ऐसे अद्भुत उत्तर को सुनकर अद्वैताचार्य आदि सभी भक्त प्रसन्न होकर जोर से भगवान नाम का उद्घोष करने लगे। उस बालक की बुद्धि की सराहना करने लगे सभी जन। महाप्रभु ने भी कई बार अच्युत के मुख को चूमा और आप सभी भक्तों के सहित आचार्य के घर पहुंचे। घर पहुंचने पर अद्वैताचार्य जी ने प्रभु के चरणों को धोया, प्रक्षालन किया और अक्षत, धूप, दीप, नैवेद्य, चंदन, पुष्पमाला आदि पूजन की सामग्रियों से विधिवत श्री महाप्रभु जी की पूजा करी। फिर प्रभु के पादोदक का स्वयं पान किया, भक्तों में बांटा और अपने संपूर्ण घर में उस चरणामृत को, श्री महाप्रभु जी के चरणामृत को पधराया। महाप्रभु के पधारने के कारण अद्वैताचार्य जी के आनंद का ठिकाना नहीं रहा। वे बार बार अपने सौभाग्य की सराहना करने लगे। उधर शची देवी जी व्याकुल होकर के श्री अद्वैताचार्य जी के घर की तरफ प्रस्थान कर चुकी हैं और व्याकुल चित्त हैं। उस शची देवी के सौभाग्य की सराहना करने की सामर्थ्य भला किस पुरुष में हो सकती है जिसके गर्भ से दो संसार के त्यागी, वैरागी, सन्यासी महापुरुष उत्पन्न हुए हों, श्री विश्वरूप जी और श्री चैतन्य महाप्रभु जी। उनकी सराहना वही माता धन्य है जिसके कोख से भगवत भक्त उत्पन्न हो जाए। जननी जने तो भक्त जन के दाता के सूर। श्री शची माता की भाग्य की सराहना कौन कर सकता है? दो दो महापुरुष जिनकी कोख से प्रकट हुए हों। गौरांग को उत्पन्न करके शची माता जगत जननी बन गई, जगत की माता बन गई। गौर भक्त संकीर्तन करते हुए कहते हैं, जय शची नंदन गौर गुणाकर, प्रेम परसमणि भाव रस सागर। जय शची नंदन गौर गुणाकर,
प्रेम परस मणि भाव रस सागर। इस प्रकार से संकीर्तन करते हैं, माता को याद करते हैं जो गौर भक्त वृंद हैं। जगन माता शची देवी की सौभाग्य की सराहना करते हुए उन्हें भगवान की बात कह के कर रोदन करते हैं जो श्री गौर हरि के उपासक जन हैं। पुत्रों के सन्यासी होने पर स्वाभाविक मातृ स्नेह के कारण जगन माता शची देवी को अपार दुख हुआ। उस दुख ने ही उन्हें जगन माता के दुर्लभ पद तक पहुंचाया। उस महान दुख को उन्होंने धैर्य के साथ सहन किया। सच है, भगवान जिसे जितना ही भारी दुख देते हैं उसे उतनी ही अधिक सहन शक्ति भी प्रदान कर देते हैं। जिसका एक युवावस्थापन्न पुत्र अविवाहित दशा में घर बार छोड़कर चला गया हो, पति परलोकवासी हो गए हों, जिस पुत्र के ऊपर जीवन की संपूर्ण आशाएं लगी हुई थी, वही वृद्धावस्था का एकमात्र सहारा, प्राणों से भी अधिक प्रिय पुत्र घर में संतानहीन युवती स्त्री को छोड़ करके सदा के लिए सन्यासी बन गया हो, उस माता के हृदय की पीड़ा को कौन समझ सकता है। किंतु जिसके गर्भ में प्रेमावतार गौरांग ने 9 महीने नहीं 13 महीने निवास किया हो, 13 महीने तक गर्भ में रहे श्री महाप्रभु जी, 9 महीने नहीं 13 महीने तक निवास किया हो, उस वीर प्रसवनी शची माता को क्या कहा गया? वीर प्रसवनी, वीर को प्रकट करने वाली। उस वीर प्रसवनी माता के लिए इतनी अधीरता का अनुमान कर ही कौन सकता है। फिर भी मातृ स्नेह बड़ा ही अद्भुत होता है। पितृवियोग रूपी दुख को हंसते हुए सहन करने वाली माता पृथ्वी पर पैदा ही नहीं हुई है। देवकी, यशोदा, कौशल्या, देवहूति आदि सभी अवतार जननी माताओं को पितृवियोग से विलखना पड़ा। सभी ने अपने करुण क्रंदन से स्वाभाविक और सहज मातृ स्नेह का परिचय देते हुए सर्वसमर्थ पुत्रों के लिए आंसू बहाए। फिर शची देवी किस प्रकार बच सकती थीं? उन्होंने भी आंसू बहाए। वह भी चंद्रशेखर आचार्य तथा श्रीधर आदि भक्तों से जल्दी ही शांतिपुर को चलने का आग्रह करने लगे। आचार्य ने उसी समय एक पालकी का प्रबंध किया, चंद्रशेखर आचार्य ने, और उस पर माताजी को विराजमान किया और शांतिपुर की ओर चलने लगे। माता तो पालकी पर चढ़कर सन्यासी पुत्र को देखने के लिए चल दी, किंतु पति प्राणा श्री विष्णु प्रिया जी क्या करती? उसे तो अपने सन्यासी पति के दूर से दर्शन करने तक की आज्ञा नहीं थी, क्योंकि वधू है ना घर की, ये मर्यादा का अतिक्रमण ना होने पाए। वह तो गेरुआ वस्त्र पहने अपने प्राणनाथ को आंख भरकर देख भी नहीं सकती थी। उनके लिए तो उनके जीवन सर्वस्व अन्य लोगों की भी अपेक्षा बिराने बन गए। किंतु ये बात नहीं थी। लोक दृष्टि से उनके पति चाहे सन्यासी भले बन गए हों, शिष्टाचार की रक्षा के निमित्त चाहे वे अपने प्राणनाथ के इस स्थूल शरीर के दर्शन न कर सकी हों, किंतु उनके आराध्य देव तो सदा उनके हृदय में ही निवास कर रहे थे। जब गए तो क्या कहा था श्री विष्णु प्रिया जी ने कि मैं बस यही चाहती हूं कि आपकी स्मृति मुझे बनी रहे, आप सदा मेरी स्मृति में रहें। यही बात कह रहे हैं कि उनके प्रति भाव प्रकट करती हुई वे प्रत्यक्ष रूप से इस स्थूल शरीर से भले उनके पास न जा पाई हों, लेकिन चिंतन स्वरूप से श्री महाप्रभु जी सदा सर्वदा उनके हृदय में विराजमान हैं। वहीं पर वे उनकी पूजा करती हैं, वहीं पर अपनी श्रद्धांजलि उन्हें चढ़ाती हैं, भक्ति भाव से उन्हें प्रणाम करती हैं। उनके वीर पत्नी की भांति शची माता से कहा उन्होंने, श्री विष्णु प्रिया जी ने, माता जी आप जाएं और उन्हें देखा। मेरे भाग्य में उनके दर्शन नहीं बंधे हैं, मैं नहीं कर सकती उनके दर्शन। मेरा इससे बढ़कर और क्या सौभाग्य होगा कि जो सदा हमारे रहे हैं और आगे भी जो सर्वदा हमारे ही रहेंगे, उनके दर्शन के लिए आज शत्रु मित्र सभी जा रहे हैं। मैं तो उन्हीं की हूँ और उन्हीं की रहूँगी, चाहे वे सन्यासी वेश में रहें या गृहस्थी वेश में रहें, मैं उन्हीं की हूँ, मैं उन्हीं की रहूँगी। मेरे हृदय में इन बाह्य चिन्हों से भेदभाव नहीं हो सकता। मेरे तो वे ही एक हैं और कोई दूसरा नहीं है।
चाहे वे जिस अवस्था में रहें। अपनी पुत्र वधू की ऐसी बात सुनकर माता मन ही मन उनकी प्रशंसा करती हुई पालकी पर चढ़कर भक्तों से घिरी हुई शांतिपुर की ओर चल दी। इधर महाप्रभु के घर पहुंचते ही अद्वैताचार्य जी की जो धर्म पत्नी थी श्री सीता देवी जी बात की बात में ही भांति भांति के व्यंजन बनाकर तैयार करके और श्री महाप्रभु जी के समक्ष लाई। अद्वैताचार्य जी अत्यंत आनंदित हुए। जितने व्यंजन श्री सीता देवी जी ने बनाए थे उतने व्यंजनों को अनेकों स्त्रियां मिलकर कई दिनों में भी नहीं बना सकती थी। इतने व्यंजन बना दिए श्री सीता देवी जी ने। खट्टे, मीठे, चरपरे, नमकीन तथा भांति भांति के अनेक पदार्थ बनाए गए। 20 प्रकार के साग बनाए गए। एक केले के ही साग कई प्रकार से बनाए गए। चावल की, मखानों की, राम तोरई की, केले की तथा तीकुर की कई प्रकार की खीरें। खीर भी अनेक अनेक प्रकार की। मूंग के, उड़द के, घुइया के और भी कई प्रकार के बड़े पकौड़ियाँ। कद्दू का, बथुए का, पुदीने का, धनिए का और नुक्तियों का अलग अलग पात्रों में रायता। भांति भांति की मिठाइयाँ, विविध प्रकार के अचार तथा मुरब्बे, बहुत बढ़िया चावल, मूंग, उड़द, अरहर, मोठ, चना आदि कई प्रकार की अलग अलग दालें बनाई गईं। दही चूरा, दूध चूरा, नारिकेल, दूध आदि विभिन्न प्रकार के द्रव्य तैयार किए गए। आचार्य ने 3 स्थानों में सभी पदार्थ सजाए और भगवान का भोग लगाकर महाप्रभु से भोजन करने की प्रार्थना करी। महाप्रभु के बैठने के लिए आचार्य ने 2 आसन दिए और उन्हें हाथ पकड़कर भोजन के लिए बिठाया। भांति भांति की इतनी सामग्रियों को देखकर महाप्रभु कहने लगे, धन्य है जिनके घर में इतने सुंदर सुंदर पदार्थों का नित्य प्रति भगवान को भोग लगता हो। उनकी चरण धूलि से पापी पुरुष भी पावन बन सकता है। श्री महाप्रभु जी कहने लगे, सीता माता तो साक्षात अन्नपूर्णा हैं। जो सीता देवी हैं अद्वैताचार्य जी पत्नी, बोले साक्षात अन्नपूर्णा हैं, जिनके द्वार पर सदाशिव सदा अपना खप्पर फैलाए भिक्षा के निमित्त खड़े रहते हैं। उनके लिए इतने व्यंजनों को बनाना कोई कठिन बात थोड़ी है। ये कहकर प्रभु मन ही मन मुस्कुराए और नित्यानंद जी की ओर देखने लगे। नित्यानंद जी बालकों की तरह कहने लगे कि इधर 8-10 दिन से ठीक ठीक भोजन ही नहीं मिला है, व्रत शाही हुआ है, आज खूब व्रत का पारायण होगा, आनंद होगा। आचार्य महाराज जल्दी से क्यों नहीं लाते हो, जो जो पदार्थ बने सब लेकर आओ। तो अद्वैताचार्य जी कुछ हंसते हुए भांति भांति के पदार्थों को दोनों भाइयों के सामने रखा। श्री चैतन्य महाप्रभु जी और श्री नित्यानंद महाप्रभु, प्रभु उनमें खट्टे, मीठे, चरपरे और अनेक प्रकार के मीठे और घृत में सने हुए पदार्थों को देखकर कहने लगे, आचार्य देव आप ही तो सोचें, इतने सुंदर सुंदर पदार्थों को खाकर सन्यासी अपने धर्म की रक्षा किस प्रकार कर सकता है? क्या इन पदार्थों को खाकर सन्यासी अपनी इंद्रियों को संयम कर सकेगा? आप इतने पदार्थ क्यों बनवाए आपने? तो हंसते हुए आचार्य चरण ने कहा, आप जैसे सन्यासी हैं ना, हम खूब जानते हैं, क्योंकि जानते हैं साक्षात प्रभु हैं, सन्यास धर्म की भी लीला कर रहे हैं मात्र। तो अद्वैताचार्य जी बोले, आप कैसे सन्यासी हैं हम खूब जानते हैं, मेरे सामने बहुत मत बनिए, चुपचाप जैसा मेरे घर में रूखा सूखा मुट्ठी भर बना है उसे पा लीजिए, ग्रहण करिए। ये प्रेम का आग्रह है। महाप्रभु ने कहा, तब फिर आप ही हमारे साथ बैठकर भोजन करिए। और आपने ये 10-10 आदमियों के खाने योग्य पदार्थ हम लोगों के सामने परोस दिए हैं, कौन खाएगा इन्हें? हंसकर आचार्य चरण ने कहा, अद्वैताचार्य जी ने हंसते हुए कहा, जगन्नाथ जी में तो भक्तों के अर्पण किए हुए भांति भांति के कई मन पदार्थों को अनेकों बार आप आरोग जाते हो, और यहाँ इतना सा अन्न नहीं खा सकोगे आप। जगन्नाथ जी में खूब आरोग जाते हो कई कई बार मनो अन्न, और यहाँ आप थोड़ा सा अन्न देख करके कह रहे हो कैसे खाएंगे? जगन्नाथ जी की अपेक्षा तो ये तो 1-2 ग्रासी हैं। महाप्रभु आचार्य की इस अतियुक्ति से कुछ लज्जित से हुए और कहने लगे, नहीं सचमुच पदार्थ बहुत अधिक हैं, थोड़ा आप निकाल लीजिए। सन्यासी को उच्छिष्ट छोड़ने का विधान नहीं है,
यदि मुझे और आवश्यकता होगी तो फिर ले लूंगा। महाप्रभु के अत्यंत आग्रह करने पर आचार्य उस आहार में से कुछ कम करने लगे। इतने में ही नित्यानंद जी बोल उठे, आप दोनों झगड़ा करते रहें, मेरी तो इन इतने सुंदर सुंदर व्यंजनों को देखकर मुख में पानी आता है, मैं तो खाता हूं। ये देखो ये लड्डू, आहा, ये देखो ये रबड़ी। ऐसा कहते कहते हंसते हंसते रबड़ी और खीर को श्री नित्यानंद महाप्रभु पाने लगे। महाप्रभु ने भी भोजन करना आरंभ किया। प्रभु के पात्रों से जो वस्तु चूक जाती उसी समय आचार्य लाते और फिर उसी मात्रा में परोस देते। प्रभु बहुत मना करते किंतु आचार्य उनकी एक भी न सुनते। इस प्रकार उनके सामने सब पदार्थ ज्यों के त्यों ही बने रहते और आचार्य उनसे पुनः खाने के लिए आग्रह करते। ऐसा दिव्य भोजन श्री नित्यानंद महाप्रभु का और श्री चैतन्य महाप्रभु का शांतिपुर में अद्वैताचार्य जी के घर में हो रहा है। उधर माता अद्वैताचार्य जी के घर पर श्री महाप्रभु जी से मिलने के लिए निकल चुकी हैं। शेष चर्चा आगे। श्री राधा वल्लभ लाल की।